हाफ एडर एंड फुल एडर। हाफ एडर में आपने 2 बिट की एडिशन करनी है, यानी ए और बी आपकी इनपुट्स होंगी जिनको आप ऐड करेंगे। फुल एडर में 3 बिट्स होंगी, ए बी और सी, उनकी एडिशन होगी। ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले देख लेते। ए और बी 2 इनपुट्स हैं और एस एंड सी 2 आउटपुट्स हैं, एस फॉर सम एंड सी फॉर कैरी। ट्रुथ टेबल बनाते हैं जिसमें कॉम्बिनेशंस देखते हैं ए और बी के 0 0 0 1 1 0 1 1। दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन ऑफ इनपुट। अब इसमें एडिशन करते हैं, 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो उसका सम भी 0 आएगा और कैरी भी 0 आएगा। ठीक है, जब हम 0 को +1 करते हैं तो उसका सम आता है 1 और कैरी भी इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, अब 1 को 0 के साथ ऐड करना है, सम उसका 1 आएगा और कैरी 0 आएगा। जो लास्ट केस है जिसमें ये सम भी 1 और कैरी भी 0, अब ए भी 1 है, बी भी 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आपको पता है कि वो 2 आता है। 2 को कन्वर्ट करें बाइनरी में तो 1 0 आता है, तो 1 इसमें हमारा कैरी हो जाएगा और 0 सम में लिखा जाएगा। अब इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए सम और कैरी उसकी बूलियन एक्सप्रेशन आपने बनानी है। बूलियन एक्सप्रेशन आप किस तरह से क्रिएट करेंगे? एसओपीज की फॉर्म में। जहां जहां 1 एग्जिस्ट कर रहा है, अब सन में एग्जिस्ट कर रहा है फॉर सेकेंड कॉम्बिनेशन एंड थर्ड कॉम्बिनेशन, तो ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आपने देखा कि एसओपी के फॉर्म में लिखा है, जिसको हम एक्सऑर के बूलियन एक्सप्रेशन में कह सकते हैं। जबकि सी के लिए 1 एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ए एंड बी, जब दोनों 1 है तो ए बी एसओपी की फॉर्म में उसका बूलियन एक्सप्रेशन आ गया। अब इस बूलियन एक्सप्रेशन का हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो ऑब्वियसली ए और बी 2 इनपुट्स होंगी, एक एक्सऑर के अंदर डालेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा, और वो एक एंड गेट में डालेंगे तो आपके पास कैरी के फॉर्म में आ जाएगा। ये हाफ एडर बिल्कुल एक ऐसी तरह से है, कंसिडर हो सकता है जैसे कोई एक कैलकुलेटर है जो 2 नंबर्स, कौन से नंबर्स हैं? बाइनरी नंबर्स, जिनको वो ऐड कर रहा है। ईच टाइम जब ये हाफ एडर सर्किट वर्क करेगा, वो 1 बिट को दूसरी बिट के साथ ऐड करेगा, यानी एक ए हो गई इनपुट, दूसरी होगी बी इनपुट। जैसे कंसिडर करें 0 1 और 1 1 है हमारे पास, इन दोनों को ऐड करना है, जैसे बाइनरी एडिशन होती है। अब 1 1 आपका क्या बन जाता है, जिसमें 0 हो जाता है सम और 1 उसमें कैरी आ जाता है। अब नेक्स्ट में फिर अगेन ये 1 1 की फॉर्म में आ गया, 1 0 और 1 इनको एडअप करेंगे, तब आपके पास 0 अगेन सम आ जाएगा और 1 उसका कैरी की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है, और ईच टाइम जब भी बाइनरी एडिशन होगी तो उस केस में आपका सम और कैरी की फॉर्म में चीज़ें लिखी जाएंगी। ये तमाम चीज़ें हम किसके लिए करते हैं? जब हम हाफ एडर